कोटि कोटि मम वंदना सतगुरु दीन दयाल, सुख सागर आनंद कंद भक्तों के रछपाल। श्री परमहंस गुरुदेव जी संतों के सिरताज, भक्त जनों की सब विधि राखो सतगुरु लाज। सकल विश्व आधार हैं जीवन धन प्राणेश, चरण कमल वंदन किए बिनसत सकल कलेश। चरण कमल वंदन किए बिनसत सकल कलेश। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, संतों, महापुरुषों और मनीषियों की वाणियों का अध्ययन करने, उन पर मनन करने से पता चलता है कि भक्ति परमार्थ का विषय अत्यंत सूक्ष्म है, गूढ़ और दुर्गम है। भक्ति का मार्ग ऐसा मार्ग है जो पूर्ण सद्गुरु की सहायता के बिना, जिस पर मनुष्य एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए उपनिषदकारों ने यह आदेश किया है कि उठो, अज्ञान की निंद्रा से जागो, महापुरुषों के समीप जाकर के ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। महापुरुषों, संतों और मनीषियों ने भक्ति के विषय में विस्तार से फरमाया है कि इस दुर्गम पथ पर पूर्ण सद्गुरु की सहायता के बिना कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यदि कोई मनुष्य अपने बलबूते और बुद्धि के आधार पर इस मार्ग में सफलता प्राप्त करना चाहे तो वो कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है, क्योंकि इस मार्ग में माया अनेक प्रकार की रुकावटें डालती है। ये माया ऐसी प्रचंड है कि इसने देवताओं, मुनियों और ऋषियों को भी नचाया, फिर साधारण जीव की तो बात ही क्या है। ऐसी शक्तिशाली माया जिसने बड़े बड़ों को नचा दिया, उससे ये अल्पज्ञ अल्प शक्ति वाला जीव कैसे लोहा ले सकता है। इसीलिए संतों का उपदेश है कि माया की घातों से बचने और भक्ति मार्ग पर सफलता प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है जीव किसी ऐसी शक्ति की सहारा ले जो उसे माया से बचाने में समर्थ हो, और वो शक्ति समय के पूर्ण संत सद्गुरु हैं। उनकी शरण में आने से ही जीव माया से पूर्णतया निर्भय हो जाता है। माया ठगनी जग ठगा, इह को ठगा न कोय, इह को ठगा न कोय, लिए है त्रिगुण गासी। शुर नर मुन दे डिगाय करे, ये सब की हाँसी। इंद्र को ये ठगा, ठगा दुर्वासे जाए, नारद मुन को ठगा, चले ना कछ चतुराए। शिव शंकर को ठगा, बड़े जो नेजाधारी, सिंगी ऋषि जवान, बीच के वन में मारी। पलटू यह को सो ठगा, जो गुरु भक्ता होए, माया ठगनी जग ठगा, यह को ठगा न कोई। अभिप्राय ये है कि भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने के लिए पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करना अति आवश्यक है। सद्गुरु की सहायता और कृपा के बिना जीव का माया से निस्तारण और उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। जिन्होंने भी इस मार्ग में सफलता पाई है, सद्गुरु के आशीर्वाद से पाई है। धनी धर्मदास जी, जो कि परम संत श्री कबीर साहब जी के गुरुमुख और परम शिष्य हुए हैं, वे अपने जीवन का अनुभव इन शब्दों में लिखते हैं। अखिल विबुध जग में अधिकारी, व्यास वशिष्ठ महान आचार्य, गौतम कपिल कणाद पतंजलि, जैमिन वाल्मीकि चरणन बल। ये सब गुरु की शरण ही आए, तासे जग में श्रेष्ठ कहाए। महर्षि व्यास, वशिष्ठ, अन्य सभी महापुरुषों ने पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण में जाकर उनसे भक्ति का भेद प्राप्त करके ही इस मार्ग में सफलता प्राप्त की और गौरव के अधिकारी हुए। पूर्ण सद्गुरु की शरण ग्रहण किए बिना मनुष्य चाहे कितना भी जप तप आदि कर ले, कितना ही वेद शास्त्रों का अध्ययन कर ले, भक्ति का भेद वो नहीं पा सकता। संतों की वाणी इस तथ्य की पुष्टि करती है
केतिक पढ़ गुण पचमुआ, योग जप तप लाय, बिन सतगुरु पावे नहीं, कोटिन करे उपाय। महापुरुष फरमाते हैं कि मनुष्य चाहे कितना ही पढ़ कर मर जाए, योग यज्ञ जप तप आदि करोड़ों उपाय कर ले, लेकिन सद्गुरु की कृपा के बिना भक्ति का भेद वो नहीं पा सकता। संत सहजोबाई कथन करती हैं कि 18 और 64 पढ़ पढ़ अर्थ कराए, भेद न पावे गुरु बिना, सहजो सब भरमाए। जो लोग 18 पुराण 4 वेद और 6 शास्त्र कंठस्थ करके अपनी विद्वता से उसके अनेक प्रकार के अर्थ करते रहते हैं, लेकिन संत सहजोबाई जी कथन करती हैं कि पूर्ण सद्गुरु की शरण ग्रहण किए बिना उनका सही भेद उन पर नहीं खुलता और वे सदा प्रेम से रहित होकर के भ्रम और अज्ञान के गहन अंधकार में भटकते रहते हैं। दूसरी बात ध्यान देने योग्य ये है कि जब तक मनुष्य सद्गुरु की शरण में नहीं आता तब तक वो माया से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता, और जब तक माया से छुटकारा प्राप्त नहीं होता मनुष्य को शांति कैसे मिल सकती है। सद्गुरु की शरण ग्रहण किए बिना सांसारिक आत्मिक मृत्यु को प्राप्त होकर दुखी और अशांत रहते हैं। बिन सतगुरु सब मुँह बिलुलाई, अन दिन झांसती साथ न पाई। और किसी को भी शांति प्राप्त नहीं होती, सभी माया के मोह में सदैव जलते रहते हैं। तीसरी बात यह है कि जो मनुष्य सद्गुरु की शरण ग्रहण किए बिना अपने मन के विचारों पर चलता है और जप तप संयम साधना आदि अनेक प्रकार के साधन करता है, उस पर अहंकार सवार हो जाता है और वो अहंकार उसे अपने इष्ट से अपने प्रभु से दूर कर देता है। अभिप्राय ये है कि ये भक्ति मार्ग पर चलने वाले जिज्ञासु पुरुष के लिए सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करना परम आवश्यक है। श्रद्धा और निष्ठा के साथ सद्गुरु के वचनों पर आचरण करके ही मनुष्य इस मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकता है, अपना जीवन धन्य बना सकता है और महापुरुषों की प्रसन्नता का पात्र बन सकता है।